हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। कल की क्लास में हम लोग टाइप नंबर 6 पढ़ रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके थे। तो चलिए 6 नंबर टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद है कि आपकी तरफ ऑडियो और वीडियो प्रत्येक बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक होगा। तो क्वेश्चन करना शुरू करो, समझने की कोशिश करो। आया हुआ क्वेश्चन है, कीजिए। तो यहां से अपने पास आर लक्ष्य परीक्षा में देखिए, खुद समझने की कोशिश करनी है। अब लैंग्वेज लैंग्वेज इसी टाइप से अपने पास आएगी। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश क्या करो, क्योंकि मैं परसेंटेज हम लोग समझ चुके हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब तो इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने की करना क्या है, क्या कहना चाह रहा है, तो उसको आप लोग जरूर कोशिश किया करो। बिल्कुल 70% उषा आपका आंसर ठीक है। मिथिलेश गुप्ता आपका आंसर भी ठीक है। आर का लक्ष्य का परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करता है। 250 अंक प्राप्त किया और लक्ष्य से 35% से चूक जाता है। तो मुझे बताइए, उसको अगर अपना टारगेट अचीव करना है, स्कोर अगर सही रखना है, तो 85% अपने पास आना चाहिए। और उसने प्राप्त किए 250 अंक और लक्ष्य से 35% से चूक गया। ये टारगेट से 35% से चूक गया, इसका मतलब क्या उसके 50% प्राप्त हुए हैं क्या? उसका टारगेट अपने पास ये है, यहां पर टारगेट ये वाला होना चाहिए 85%। आर टारगेट टू स्कोर 85% मार्क्स इन एग्जाम, उसका टारगेट ये है। ही स्कोर 450, यहां पर लिखा हुआ है 450, यहां पर लिखा हुआ है 250। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर, ये चीज ध्यान रखना। आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 450 हो चाहे 250 हो चाहे 3 हो चाहे 7 हो चाहे 10 हो। क्यों? क्योंकि अब की बार यहां पर हमें परसेंटेज चेंज ही पूछा है। तो इससे आप लोग मत सोचना। एंड मिस द टारगेट बाई 35%, 35% से उसने मिस कर दिया। हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड, अब बताइए टारगेट अचीव करने के लिए उसको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको मार्क्स कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 35 अपॉन अपने पास 50, और परसेंटेज के लिए गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो ये लीजिए, ये अपने पास आंसर है। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी है, और लैंग्वेज आपके तब समझ में आएगी जब क्वेश्चन को बार 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 आप लोग पढ़ोगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 450 का और 250 का यहाँ पर कोई यूज है ही नहीं। सीजीएल प्री 2024 का ये क्वेश्चन है। बहुत बार इतने आसान आसान क्वेश्चन ही आ जाते हैं। बोलो ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन मुझसे पहले नहीं, घर पर भी आप लोग पढ़ सकते हो कि सर आज ये क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। उनको थोड़ा सा आप लोग पहले भी पढ़ सकते हो, करने की कोशिश कर सकते हो, जैसा कुछ बच्चों ने फाइल पूरी कल ही कर ली थी। एक परीक्षा में अधिकतम संख्या n है, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n, while the pass marks is 45% of n, n का 45% अपने पास है। तो मुझे बताइए, अगर मैं एक बार n को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है मैं 100 मान लूं, तो उसको पास होने के लिए क्या अपने पास यहाँ पर उसने 45% चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 45% चाहिए। एक उम्मीदवार ने 36% प्राप्त किए, जो पास अंक से 68% कम है। तो पास से अगर 68 कम है, तो मुझे बताइए, ए कैंडिडेट ऑब्टेन 36 मार्क्स बट फॉल बाय शॉर्ट बाय द पास मार्क्स बाय 68%। इसका मतलब यहां पर 45 पर तो पास होना चाहिए था, और 45 से 68% कम प्राप्त किए। इसका मतलब उसके जो मार्क्स होंगे वो बताओ, क्या 45 का 32% होगा? ये चीज बताइए, प्रत्येक बच्चा क्या समझ पाया है क्या कि मैंने कहां से लिख दिया है? 45 का अपने पास 32%। तो यहां से दो तरीके अब हैं। एक तो बच्चा क्या करता है, इसको कैलकुलेट कर लेता है, यहां पर पॉइंट में कैलकुलेट भी कर सकते हो, या आप लोगों को पता है कि आपको ये जो मार्क्स दिए हुए हैं, ये 36 की वैल्यू दी हुई है, तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिख दो नीचे। 45
इंटू 32/100 और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो। इसकी वैल्यू दी हुई है और आप लोगों को 100 का मान पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आंसर आ जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप लोग चाहो तो इसको पॉइंट्स में भी सोल्व कर सकते हो, वो दोनों बात एक ही है कि आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या, बताइए। तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से मुझे बताइए कि ये बात आप लोग समझ पाए हो कि आप लोग चाहो इसको सोल्व भी कर लो। 5 से अपने पास 9 बार और 5 से अपने पास 20 बार, 2 से 10 बार और 2 से अपने पास 16 बार, 16 गुना 9 144, तो 14.4 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 14.4% जो 36 का मान है और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां पर 36 जो वैल्यू है वो 14.4 का मान अपने पास है और 100 का मान हमें निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये भी वही आएगा। यहां पर मैंने कैलकुलेट किया नहीं, 14.4 नहीं लिखा, इसको ले आए हम लोग नीचे, सोल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया। तो इंग्लिश में पढ़ लो मुकुल भाई, इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। हिंदी में अगर थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रही है लैंग्वेज, तो मैं तो अब इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही पढ़ना शुरू कर दिया है क्वेश्चन। तो 9 से कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे सर 4 बार, और 9 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से कितनी बार कट रहा है, 20 बार। 4 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 8 बार। 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 2 से 50 बार, और 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 250। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चंस अपने पास चल रहे हैं। यहाँ पर ये भी वैसे आंसर ठीक है, एन का मान 253 से कम, एन का मान 243 से अपने पास कम हो, 253 से कम, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। लेकिन ज्यादा ठीक जो ऑप्शन है वो हमें ज्यादा ठीक ये लग रहा है, इसलिए हम लोग बी ठीक कर देंगे, बाकी ये भी अपने पास ठीक है। सत्येंद्र सिंह राठौड़ 32 कैसे आया सर, इसने कहा 68% कम। तो आप लोग दो तरीके आपके पास हैं, उसने अपने पास यहाँ पर 45% प्राप्त किए हैं, उससे 68% कम। तो या तो जब कम करना हो तो आप लोग 68% निकाल के माइनस कर दो, या क्या कर सकते हो आप लोग यहाँ पर इंटू कर सकते हो 32% से, ये अपने पास उसके मार्क्स आ जाएंगे। यही तो हम लोग करते हैं। अगर कोई भी चीज 10% कम है तो 90 से गुना करते हैं हम लोग, 20% अगर कम है तो 80 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 68% अगर कम है तो 100 में से 68 घटाओगे तो वहां से ये 32 आया है। बताओ ठीक है क्या। दोनों पास को इक्वल करने वाला मेथड बताना, दोनों को पास को इक्वल करने वाला कौन सा मेथड बताऊं। आप खुद ही कर लो श्रेया, उससे कौन सा मेथड पूछना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ पाता मैं बहुत बार। तो कौन सा मेथड करना चाह रहे हो उससे खुद ही कर लो, जो मेथड लगाना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग यहां पर। फिर आप थोड़ी देर में कहोगे सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी दिखाई दो, और ज्योमेट्री का ट्रायंगल अगर होता, क्योंकि अपने पास तीन लोग हैं ए बी और सी, तो इसमें सर ट्रायंगल भी आप लगा दो, कि इसमें ट्रायंगल लगा दो, ए बी सी है तो तीन लोग हैं और ट्रायंगल में भी तीन वर्टिसेज होते हैं, तो सर ट्रायंगल लगा दो। और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री भी बनी है सर, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। और ट्रिग्नोमेट्री और उसको मिक्स करके सर अलजेब्रा लगता है तो अलजेब्रा भी। तो हर चीज हर क्वेश्चन में नहीं लगती, वो क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि कौन से पैटर्न में आप उस क्वेश्चन को बार बार करके सीखो कि कौन से पैटर्न के क्वेश्चन में हम लोग ये कर रहे हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको ये लगता है कि 80,000 का, एक व्यक्ति के पास ए के पास 80,000 था और यहाँ पर बी के पास इससे 20% कम है, तो बी के पास 20% कम है, तो बी का धन 20% कम है, तो मैं 80 से गुना कर देता हूं। तो आपको लगता है कि सर ये कैसे कर दिया, एक्स मान के क्यों नहीं किया। तो उन क्वेश्चन का पैटर्न समझो, बिना मतलब के क्वेश्चंस करने के बजाय कोई अच्छा क्वेश्चन है तो करो, नहीं तो उसका पैटर्न समझिए, ये करवा दिया तो ये करवा दो, ये करवा दिया तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। मैं तो शुरुआत से आपको समझाते हुए आ रहा हूं कि थोड़ी कोशिश करो, पढ़ो उनको बार बार, 3 4 5 बार करो उस फाइल को, तब जाके पैटर्न सेट होगा कि अच्छा इसमें ये तरीका क्यों नहीं लग रहा, इसमें क्यों लग रहा है। उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो मैं क्या ही कर सकता हूं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखिए इनको बार बार करना पड़ेगा। अब आप उसको कहीं पर, मैंने एक तरीका आपको बता दिया कि दोनों तरफ पास, तो आपको लगता है सर चलिए इस क्वेश्चन को दोनों तरफ पास बना दो। अरे भाई पैटर्न समझो ना आप, क्वेश्चन लैंग्वेज अलग अलग क्वेश्चन है वो, उस पैटर्न को समझोगे तभी तो होगा, नहीं तो डेली टाइम वेस्ट करोगे तो मैं मेरा टाइम या और बच्चों का टाइम वेस्ट फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, ध्यान रखिए।
नहीं मेहनत करोगे तो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, ठीक है। ए ने उत्तीर्ण अंकों से 10% कम प्राप्त किए, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, और ए ने 10% कम प्राप्त किए, तो इसका 10% कम क्या 36 होगा क्या, ये लीजिए। बी ने ए से 11C1/9% कम, तो 11C1/9% का फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 1/9 होगा क्या, तो 1/9, इसका 1/9 4 होगा, तो इसके मार्क्स क्या 32 आएंगे क्या। अब इतना मैं पढ़ा चुका हूं इसके अपने पास यहाँ पर जो परसेंटेज है वो, कि ये चीजें मुझे लगता है यार बच्चा अब खुद निकालना शुरू कर चुका होगा। जबकि कुछ बच्चे जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते उनको लगता है सर ये कैसे आ गया, तो थोड़ा माइंड में कैलकुलेट करना। शुरुआत के फर्स्ट डे में हर छोटी से छोटी चीज बताता हूं, लेकिन मुझे लगता है यार पहली फाइल कर ली होगी। तो कुछ बच्चे सिर्फ मेरे साथ साथ पढ़ते हैं, फाइल नहीं करते, तो उनको पता ही नहीं लगेगा 32 कहाँ से आ गया, जब तक उनको पूरा का पूरा ये नहीं बताया जाए। 11C1/9% का फ्रैक्शन देखिए 1/9 होता है। यहाँ पर अपने पास ये जो है कम है, तो एक ए के मार्क्स अगर मैं 9 मानूं तो बी के मार्क्स कितने होंगे, तो बी के मार्क्स 8 होंगे। 32 की वैल्यू जो है वो अपने पास यहाँ पर 36, ए के मार्क्स 36 जो वैल्यू वो 9 की है, बी के मार्क्स निकालने हैं तो गुना कर दो 8 से। तरीका तो ये होता है, लेकिन वो तो फर्स्ट क्लास में मैं बताते हुए चलता हूँ। अब तो आपको ये चीजें जो है ना 1/9 कम है तो 1/9 निकाल कर इसमें से घटा दिया तो आंसर आ गया। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। यहां पर सी जो अपने पास है, ये देखिए सी अपने पास ए तथा बी के कुल अंकों का 41/3/17% कम। तो 41/3/17% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन जो होगा वो 7/17 होगा। तो सी के जो मार्क्स हैं वो ए तथा बी के कुल मार्क्स के, तो मुझे बताओ कि आपको याद है क्या कि ए और बी के कुल मार्क्स अगर मैं 17 मान लूं तो सी के मार्क्स अगर 7 कम होंगे तो सी के मार्क्स क्या 10 होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ए और बी का जो मान अपने पास है 68 वैल्यू कितने की है, तो आप कहोगे सर 68 वैल्यू है 17 की, और गुना कर देंगे हम लोग 10 से, तो सी के मार्क्स क्या 40 आ जाएंगे क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। सी के अंक ज्ञात कीजिए, तो अपने पास आंसर आ गया 40। कौन सी चीज बहुत आसान, आराम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आसान क्वेश्चन है। जो चीज आपको लगे कि सर ये चीज कहां से लिख दी, वो मुझसे आप लोग पूछिए, उसको मैं वापस से आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। बाकी पहले वाली फाइल जरूर किया करो ताकि छोटी छोटी चीजें आप लोग पकड़ना सीखो। 5 फाइल को ईमानदारी से किया करो। शिवम वो तो पढ़ना पड़ेगा भाई। लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए, वो तो लिखा हुआ है पूरा का पूरा, जैसे जैसे बोलता चल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते चलेंगे। हिंदी इंग्लिश तो पढ़नी तो पड़ेगी भाई, उस चीज को मतलब लैंग्वेज तो आपको पढ़ना आना ही चाहिए। शुरुआत में टाइम लगेगा, अगर टाइम लग रहा है तो। सत्येंद्र सी की वैल्यू नहीं समझ में आई। सी ने कहा ए तथा बी के कुल मार्क्स से इतना कम, तो इसका फ्रैक्शन है 7/17। तो ए और बी के मार्क्स हैं कितने, तो आप कहोगे सर ए और बी के मार्क्स हैं 68। तो 7/17 अगर इसका करोगे तो 7/17 मुझे बताइए कि इसके 28 होंगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 28 कम है, 68 से 28 कम, तो 68 से 28 अगर घटाओगे तो आंसर क्या 40 आ जाएगा क्या, ये लीजिए, ये लिखा हुआ है इसमें। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ी आपको कोशिश करनी पड़ेगी सीखने की, यहां पर कीजिए, जो बच्चे सीख पा रहे हैं आंसर दीजिए। तो अब की बार यहां से अगर पढ़कर आप सीख पा रहे हो, बिल्कुल बंकिम, प्रिया, उषा, सुष्मिता, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। मिथिलेश भाई एकदम ठीक है। ऐसे ही आप लोग कोशिश क्या करो कि सबसे पहले आंसर दो, क्वेश्चन को देखते ही आंसर देने की कोशिश क्या करो सबसे पहले। यहां पर ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक, सी ने डी से 32% कम। ए व सी का अंतर दिया हुआ है और बी के मार्क्स पूछा है। डी के बारे में ना तो कुछ दिया हुआ है और ना ही कुछ पूछा है, तो क्या डी को लिखना यहाँ जरूरी है क्या।
यही वहां पर आपको सीखना है कि डी के बारे में ना तो दिया हुआ है और ना ही अपने पास पूछा है। तो ए है, बी है और सी है, तीन से ही कर लो। सी, बी ने सी से 20% अधिक। इन एन एग्जामिनेशन ए obtained 10% मोर मार्क्स देन बी एंड बी obtained 20% मोर मार्क्स देन सी। तो अपने पास यहाँ पर ये अगर 100 है तो 20% ज्यादा, तो क्या 120 होगा क्या? और ये 10% अधिक, ए obtained 10% मोर मार्क्स देन बी। तो अपने पास यहाँ पर 10% इसका जो क्या 12 होगा क्या? और 12 होगा तो इसके मार्क्स कितने होंगे? 132। ये लीजिए जो गिवन है। इसने लिखा इफ ए obtained 270 मोर मार्क्स देन सी। ए जो है वो सी से 272 ज्यादा है। तो मुझे बताइए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 32 का है। और बी के मार्क्स, शुरुआत से मैं एक ही बात बताते हुए चल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिख दो आप लोग नीचे और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है पूरे अर्थमेटिक में। बताइए याद है क्या? तो यहां से 8 से कट जाएगा 4 बार और 8 से कट जाएगा 15 बार, 15 8 120। तो 4 से कितनी बार कट गया ये? 4 गुना 6 24 और अपने पास यहाँ पर 8, 15 8 120 और अपने पास 190, 1020। ये अपने पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्या अब तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? बताइए भाई। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, कोशिश करो कि मुझसे पहले आप लोग आंसर दे पाओ सभी लोग। प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी सर? प्लीज बता दीजिए। अंशुल भाई एक काम करो, आप यहाँ पर जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उन फाइल को 5 बार करने के बाद मुझसे आप पूछना कि कौन सी बुक अब करनी है। जो फाइल मैं दे रहा हूँ आपको, जो मटेरियल दे रहा हूँ, कम से कम उसको पहले 5 बार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। एक बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अपनी फाइल्स को जो भी काम, जहां पर जो जो क्वेश्चंस काम के हैं जिस जिस बुक में, वो सारे हम लोगों ने निकाल लिए हैं। तो बुक के बजाय मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इन फाइल्स को 4 से 5 बार कर लो। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कोशिश करो, आंसर दो। सबसे पहले आंसर देने की कोशिश किया करो। हाँ, प्रत्येक फाइल को 5 बार। ये नहीं हुआ, मैं करवाता हूं। देखिए, एक छात्र ने 5 विषयों में, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट थे, अपने पास प्रत्येक 100 मार्क्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मान लो, या हिंदी और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट थे 100 100 नंबर के। तो आपने इसमें प्राप्त किए 70, इसमें प्राप्त किया आपने 80 मार्क्स, इसमें प्राप्त किया आपने यहाँ पर मान लीजिए 60 मार्क्स, इसमें प्राप्त किया आपने मान लीजिए यहाँ पर कितने 65, और इसमें प्राप्त किए 75। तो बताओ आपने कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए? ये बात आप लोग बताइए। श्रेया और भी लिख दो सर, इसे एक्स से बताना, और भी लिख दो, किससे बताना, ए भी लिख दो, बी भी लिख दो, मुझे पढ़ाने मत दो आप। सिर्फ और सिर्फ लिखते चलो कि इसको ऐसे इस तरीके से बता दो सर, इसको इस तरीके से। मुझे लिस्ट बना के अगले फाइल की 7 नंबर की पहले ही भेज देना, आप व्हाट्सएप पर भेज देना जो अपने पास सिंकोरी का नंबर है। तो मैं उस तरीके को पहले पढ़ लूंगा और वैसे वैसे आपको बताते चलूंगा। पहले ही अगर आप यहाँ पर कि सर ऐसे बता दो ऐसे बता दो, तो पढ़ाने तो दोगे नहीं, आप पहले ही ज्ञान को पूरा का पूरा खुद ही दे दोगे। तो थोड़ा सा पूरी लिस्ट बना दो, पूरी की पूरी लिस्ट बना दीजिए कि सर ऐसे ऐसे इसको ऐसे बता दो, इसको ऐसे पढ़ा दो। उस चीज को मुझे मत सोचने दो कि कैसे पढ़ाना है या बच्चे के कैसे समझ में आएगा। आप तो पूरी लिस्ट बना दीजिए एक पहले ही।
मुझे बताओ यहां पर अपने पास टोटल, ऊपर लिखते हैं हम लोग टोटल मार्क्स, नीचे इन सभी का टोटल लिखते हैं कितना, अपने पास 500, और इनटू करते हैं 100 से, तो बराबर में परसेंट मार्क्स आपके पास आ जाते हैं। मुझे बताइए क्या यही आप लोग करते हो? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां पर भी अपने पास ये जो चीज है, अपने पास टोटल मार्क्स सर ऊपर लिखते हैं। जब भी देखिए दो टाइप की चीजें चल रही हैं, एक तो बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं कि बच्चे को पहले वाली चीजें अगर पढ़ी हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से आराम से समझ जाएगा। दूसरा, जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है उसको मैं अच्छे से समझाता हूं आपको कि हाँ इसमें बच्चा जरूर फंसा होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई होगी, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ऊपर टोटल मार्क्स, ऊपर तो जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, नीचे टोटल मार्क्स, और इंटू करते हैं 100 से। तो मान लीजिए 5 सब्जेक्ट में रेशियो की फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो रियल वैल्यू 5 सब्जेक्ट की इसमें 10A है, इसमें 8A है, इसमें 6A मार्क्स है, इसमें 4A है, और इसमें 2A है। और इसके जो प्रत्येक के टोटल मार्क्स जो हैं वो आप लोग एक्स मान लीजिए। ये लीजिए टोटल मार्क्स कितने मान लिए, एक्स मान लीजिए, मान लिया हम लोगों ने। अधिकतम अंकों का 30%, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक समान है। A student get a total of 80% marks in 5 subject in the ratio of, ये रेशियो दिया हुआ है, if the passing marks are 30% of the maximum marks and the maximum marks of the each subject are same, maximum marks जो हैं वो each subject के अपने पास सेम है। तो मुझे बताइए उसके अगर 80% प्राप्त हुए तो उसको अपने पास 80% कैसे आएगा? तो ऊपर लिखोगे सर उसने जो ऑब्टेन किए, प्राप्त किए, वो लिख दो। 6 और 4 10, 8 और 2 10, जोड़ोगे सभी को 18 24 28, तो ऊपर तो होगा 30A। ध्यान से समझना, नीचे अपने पास होगा कितना, तो आप कहोगे सर 5x, और इंटू करोगे 100 से, तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी, जो कि परसेंट वैल्यू इसने जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अपने पास 80 दिया हुआ है। ये लीजिए, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 0 से अपने पास 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार, और अगर इधर भाग दोगे अपने पास यहाँ पर, तो 2 से कट गया 15 बार, और 2 से कट गया 2 बार। तो ए का मान मुझे बताइए क्या एक्स का जो मान आ गया वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, 2 का भाग दोगे तो क्या 7.5A आ जाएगा? इतनी बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि एक्स का मान 7.5A कैसे आ गया? मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझाया, यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ। ऊपर मैंने टोटल अपने पास जो मार्क्स प्राप्त की वो, नीचे टोटल मार्क्स x 5x गुना किया 100 से, 80% क्वेश्चन में खुद ने दिया हुआ है, तो यहां से x का मान 7.5A पर अपने पास आ गया। बताइए ठीक है क्या? इसने हम लोगों से बोला, ये चीज उम्मीद है प्रत्येक बच्चे के समझ में आया होगा, इसने हम लोगों से बोला है कि अपने पास पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, तो एक्स मैक्सिमम मार्क्स ये हैं। पास होने के लिए अगर 30% अंक चाहिए तो क्या इसका 30% कितना होगा? 7.5A का 30% आप लोग निकाल लीजिए, 30 बट्टे अपने पास 100, 0 से 0, तो अपने पास 2.25A आ गया। जिस बंदे के मार्क्स 2.25A से पास होने के लिए इतने चाहिए, जिस बंदे के मार्क्स 2.25A से ज्यादा हैं उस सब्जेक्ट में वो पास है, तो यहां पर इसमें तो हो गया फेल। ये 2.25A से ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है और ज्यादा है, तो कितने सब्जेक्ट में पास हुआ वो? तो आप कहोगे सर 4 सब्जेक्ट में वो पास हो गया, बाकी में अपने पास फेल हो गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? कौन सी चीज कहां से नहीं समझ में आई वो मुझसे आप लोग पूछना। अच्छा क्वेश्चन था तो अच्छा क्वेश्चन, सही क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग पूरा टाइम दे देंगे, और जो आसान आसान क्वेश्चन चल रहा है उसको मैं धीरे धीरे बताते चलूंगा। नहीं समझ में आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार तक देख लेना आसान क्वेश्चन को, तो अपने पास चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, 2.25 से बता दो कृष्णा, मैं बताता हूं। यहां पर ये बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए पूरा मैं आपको ध्यान से जो भी कुछ पूछना है पूछो। अब ये ऐसे क्वेश्चंस कुछ बच्चों के कि जो सुबह सुबह नींद में उठते हैं, सर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश में, तो ऐसे बच्चों का मैं बताओ क्या रिप्लाई करूं? कोई अच्छे क्वेश्चन की लैंग्वेज हो, बहुत ही घुमाई हो, तब तो मैं ये भी कर दूं कि देखो ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है। अब इन क्वेश्चंस की ए बी से इतना अधिक है, बी सी से इतना अधिक है, ये इससे इतना कम है, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। तो देखिए मैं फिर समझाता हूं, एक बच्चे को 30% क्यों निकाला? 30% इसने लिखा हुआ है कि पास होने के लिए अपने पास 30% अंक चाहिए। एक ने प्राप्त किए 10 है, दूसरे ने प्राप्त किए 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। ऐसा आपके साथ भी तो होता है ना कि यहाँ पर आपके जो मार्क्स होंगे वो तो मान लीजिए अपने पास यहाँ से जो मार्क्स थे वो अपने पास यहाँ पर कितने परसेंट होंगे, तो इनको जोड़ोगे तो 70 70 70 70 280,
280 बट्टे 500 और गुना कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। तो मुझे बताइए आपके जो मार्क्स हैं वो क्या 56% हो गए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 56% हो गए हैं। अब वो कहेगा कि आपने प्राप्त तो किए 56% और पास होने के लिए, ध्यान से समझना, आपने प्राप्त किए 56%, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि पास होने के लिए 70% मार्क्स आवश्यक थे, पास होने के लिए, तो मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने, 100। 100 में से पास होने के लिए 70 चाहिए। तो बताओ उसने प्राप्त तो किए ठीक है 56, अगर मैं बोलूं कि पास होने के लिए 70% अंक चाहिए तो कितने सब्जेक्ट में वो फेल हो गया? तो 70 चाहिए, तो यहां पास, यहां पास, ये भी फेल है, ये भी फेल है और ये पास। तो क्या 3 सब्जेक्ट में पास नहीं हो गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 3 सब्जेक्ट में वो पास हो गया है। तो ऐसे ही इसने कहा कि हमें पास होने के लिए, इतना तो बात बता दी इसने कि उसके 80% हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये मार्क्स निकाल लिए कि उसके टोटल मार्क्स कितने, 7.5 है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर उसने हम लोगों से कहा कि पास होने के लिए 30% चाहिए। ऐसा भी तो होता है ना, आप लोग टोटल मार्क्स आपके 60%, लेकिन ऐसा हो सकता है आप एक में फेल हो गए हो, आप दो में फेल हो गए हो, क्योंकि एक में आपने 100 में से 100 प्राप्त कर लिए, दूसरे में भी 100 में से 100 प्राप्त कर लिए, और एक में तो आपके मार्क्स 30 ही हैं या 20 ही हैं। तो किसी सब्जेक्ट में टोटल 80% के बाद भी एक सब्जेक्ट में आप लोग फेल हो सकते हो। तो इसने कहा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। तो प्रत्येक में अगर पास होना है तो मैक्सिमम मार्क्स अपने पास एक्स का 30%, हमें चाहिए एक्स का 30%। ये लो एक्स का 30%, ये आ गया। लेकिन मार्क्स तो उसके ये हैं, एक ही फॉर्म में दिए हुए हैं, मार्क्स जो अपने पास हैं वो तो एक ही फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अपने पास x का 30% से तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो x की जगह मैं क्या करूंगा, 7.5a लिख दूंगा। इससे मुझे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ अपने पास कंपेयर कर सकता हूं मैं। तो ये अपने पास सोल्व करोगे तो 2.25a आ गया। तो 2.25 एक से कम मार्क्स हैं उसमें तो वो फेल है पास होने के लिए, क्योंकि 30% चाहिए। तो ये 2.25 ए से कम है तो इसमें तो फेल है। बाकी इसमें मार्क्स ज्यादा हैं। तो कितने सब्जेक्ट में पास हो गया वो, 4 सब्जेक्ट में। बताओ ठीक है क्या? ये सब क्वेश्चन ऐसा अर्जुन, ये क्वेश्चन में ही थोड़ी सी मिस्टेक है, ऐसा बनाया है इसने। बाकी अपने पास यहाँ पर ये क्वेश्चन गलती से ऐसा बन गया है इससे, जो अपने पास वहां पर, लेकिन आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। तो अब भी अगर देखिए, 2 बार मैंने ऑनलाइन क्लास में, नॉर्मली क्या होता है कि चलो आप रिकॉर्डेड देख लेना भाई, ऑनलाइन क्लास में भी मैंने 3 बार समझा दिया है, अब भी नहीं किसी बच्चे के नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको एक बार वापस से देख लेना। चलिए अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, मीना को एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मीना स्कोर 40% इन एन एग्जामिनेशन, आफ्टर रिव्यू ईच दो थ्रू द हर मार्क्स इज इंक्रीज बाय 50%। पहले उसने प्राप्त किया 40%, बिल्कुल ठीक है। 100 मार्क्स अगर अपने पास थे, ध्यान से समझना सभी लोग, 100 मार्क्स अगर अपने पास हैं, उसने प्राप्त किया 40%, ठीक है। उसने रिव्यू करवाया और रिव्यू करवाने के बाद उसके मार्क्स 50% बढ़ गए। तो 40 का 50% क्या 20 होगा क्या?
आप कहोगे बिल्कुल सर, इसका 50% जो अपने पास होगा वो अपने पास 20 होगा, तो नए जो मार्क्स होंगे आफ्टर रिव्यू उसके मार्क्स क्या अपने पास 60 हो जाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 60 हो जाएंगे। रिव्यू के बाद उसके जो मार्क्स हो गए ये अपने पास जो है फर्स्ट रिव्यू उसने करवाया तो उसके बाद उसके जो मार्क्स हैं वो 60 हो गए। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाई 20%, उसके बाद उसका पोस्ट रिव्यू जो स्कोर है यहां पर, यहां से यहां पर उसका पोस्ट रिव्यू स्कोर जो है वो 20% और इंक्रीज हो गया, तो इसका 20% 12, क्या 72% हो जाएंगे क्या उसके? किसके बाद? पोस्ट रिव्यू। एक और उसने अपने पास यहां पर रिव्यू करवाया है, तो पोस्ट रिव्यू के बाद अपने पास यहां पर ये जो अपने पास हो गया है ये अपने पास हो गया 72। इतनी बात क्या प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा है? क्या मैंने कहां से लिख दी बताइए आप लोग, हाँ और ना बताइए। क्या 60 और 72 प्रत्येक बच्चा समझ पाया? क्या 40 अपने पास 60 होगा और 60 से अपने पास 72 होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई। उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अधिक। देखिए यहां जब पहुंचे थे तो पास अंक से 35 से फेल हो रहा था। जब हम लोग 60% प्राप्त कर रहे थे तो 35 से वो फेल हो रहा था, और 72% प्राप्त किए तो अपने पास 7 अंक अधिक चले गए। इसका मतलब कि अपने पास 12% की वैल्यू, यहां पर तो 35 से अपने पास फेल हो रहा है और वहां पर अपने पास 7 से उत्तीर्ण अंक से अधिक जा रहा है। इसका मतलब क्या अपने पास 12% की वैल्यू, क्या अपने पास यहां से, मुझे बताइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस 12% की वैल्यू क्या 42 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है। तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आप बोलोगे सर मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं 100% की वैल्यू। सर ये कैसे कर दिया? मैं क्या बता रहा हूं, अगर 60% प्राप्त करते हो, अब इन क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं इनमें हम लोग दोनों को बराबर कर सकते हैं कि दोनों के पासिंग मार्क्स बना लो। उसने यहां पर 60% प्राप्त किया तो हम लोग क्या करते हैं, 60% अगर प्राप्त किया है, ध्यान से समझना, और 35 से फेल हो गया तो 35 मार्क्स और दे दो तो ये पास हो जाएगा। उसने 72% अगर प्राप्त किया तो 72% अगर प्राप्त किया है, 72 ये ले लीजिए, और अपने पास पास होने से 7 अंक अधिक चले गए तो 7 आप लोग माइनस कर दोगे तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। दोनों को इक्वल कर लीजिए और दोनों को इक्वल करके अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो यहां से ये अपने पास इधर आएगा तो ये अपने पास 35 और 2 7, और ये अपने पास 72 में से 60 माइनस करोगे तो 12x/100 होगा। तो क्या x का मान आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से और डिवाइड कर देंगे 12 से। 6 से 2 बार, 6 से 7 बार, 2 से कट गया 50 बार, तो x का मान कितना आ गया 350। जो आप लोग यहां पर भी कर सकते हो, सेम चीज है। 60% प्राप्त किए तो अपने पास 35 से फेल हो गया, 72% प्राप्त किए तो पास होने से 7 आगे चला गया। तो एक तो 35 पीछे कल की क्लास में भी समझाया था, एक 7 आगे, तो डिफरेंस कितने का होगा 42 का। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 42 अपॉन अपने पास 12 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। 6 से कट रहे 2 बार, 6 से कट रहे 7 बार और 2 से कट रहे 50 बार, तो आंसर कितना आ गया 350। लेकिन ये टोटल मार्क्स नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पास हो, उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक बताइए। तो उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए ये हमें, ये तो टोटल मार्क्स आ गए, ठीक है। तो पास होने के लिए मार्क्स अगर निकालने हैं तो 60% निकाल के और उसमें 350 का 60% आप लोग निकालिए और उसमें 35 जोड़ दो। ये एक बच्चा मुझसे पूछेगा क्या सर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या, अपने पास यहां से 72% निकाल के 7 घटा दो। ये कल की क्लास में समझाया अंशुल भाई मैंने कि 35 की वैल्यू कैसे, उसको आप लोग देखोगे कल की क्लास से तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास ये कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 210 प्लस 35, तो ये कितना हो गया है 245, और 245 मार्क्स उसने प्राप्त किए कितने में से, 350 में से, और इनटू किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर मैं 100 से गुना कर दूंगा। ये लीजिए, जीरो से जीरो अपने पास कट गया, 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 7 बार, 7 से कितनी बार कट रहा है 3 और 5 बार। तो इसका मतलब आंसर जो अपने पास आ गया है वो बताइए क्या 70% आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 70% आ गया है। क्योंकि कुछ बच्चे इस चीज में भी संघर्ष कर रहे हैं अभी भी कि 12 की वैल्यू 42 कैसे। एक दूसरा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो वो लोग तो अभी ऐसे ही करोगे, पूरा का पूरा टोटल मार्क्स निकाल लो,
पासिंग मार्क्स आप लोग निकाल लीजिए, कितने अपने पास पासिंग मार्क्स निकाल लो। 350 का 60% करके 35 जोड़ दिया, और फिर जो भी मार्क्स आया वो ऊपर, नीचे टोटल, और गुना कर दिया 100 से। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, जिन्होंने थोड़ा सा चीजें करना शुरू कर दिया है भाई, जिनका थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो यहां पर सीधा सोच सकते हैं। मुझे बताइए कि अपने पास यहां पर क्वेश्चन ये बन गया, 60% प्राप्त किया तो 35 से फेल। देखिए, अपने पास ऐसे सोच सकते हो, 60% प्राप्त किया तो 35 से फेल हो गया, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मान लो मैं इसको हटाता हूं, पहले इसको आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको मैं थोड़ी जगह बनाता हूं क्योंकि जगह चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यहां बता देता हूं। देखिए, अब क्वेश्चन अपने पास यहां पर जब भी पासिंग परसेंटेज पूछे, अगर आप लोगों को यहां पर परसेंटेज पूछ रहा है, ध्यान से समझना, पासिंग परसेंटेज, तो आप लोग पहले क्या कर रहे हो, टोटल मार्क्स निकाल रहे हो, फिर पास मार्क्स निकाल रहे हो, पासिंग मार्क्स निकाल रहे हो, फिर परसेंटेज निकाल रहे हो। इसके बजाय आप क्या करोगे, जिनका, देखिए, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें संघर्ष कर रहे हैं कि 42-12% के बराबर कैसे, तो वो तो इसको ऐसे ही करना 1 2 3 4 बार, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। जिनका थोड़ा सा चल रहा है, चलना शुरू हो गया, वो क्या करेंगे, अगर वो 60% प्राप्त करता है तो पीछे आ गया कितना, 35, और यहां पर यदि वो प्राप्त कर रहा है 72%, तो पास होने से आगे चला गया +7। तो मुझे बताइए, 7 किलोमीटर आगे और 35 किलोमीटर पीछे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या अपने पास 12% की वैल्यू, क्या अपने पास 35 के बराबर, 42 के बराबर है क्या, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो 7 कितने परसेंट के बराबर है, यहां पर 72% में से 7 तो नहीं घटा सकते क्योंकि 72% है, ये 7 है। तो मुझे बताइए, क्या दोनों तरफ मैं 6 का भाग दे दूं, इधर भी 6 का भाग दे दूं और इधर भी 6 का भाग दे दूं, तो 7 जो वैल्यू होगी, क्या वो 2% के बराबर होगी क्या, तो इसको हम लोग परसेंटेज में बदल लिया तो 2% आ गया। तो 72 में से 2 अगर घटाओगे तो क्या यहां पर अपने पास 70% होगा क्या, आप कहोगे सर जरूर होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर मैं फिर से बता देता हूं क्वेश्चन को, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 42 12% के बराबर है, 42 जो है वो 12% के अगर बराबर है, तो एक बराबर कितने के होगा, तो एक अपने पास होगा 12/42% के बराबर होगा। और ये मुझे बताइए कितने परसेंट के बराबर चाहिए, तो आप कहोगे सर हमें तो 7 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप यहां पर क्या करोगे, 12/42 और गुना किससे कर दो, 7 से, तो 7 से कट गया 6 बार और 6 से 2 बार, तो क्या 2% डायरेक्ट ही घटा लोगे क्या, तो 70% आंसर आ जाएगा। एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर क्या हम लोग 35 को इधर से नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो। 35 कितने के बराबर होगा वो निकाल लो। 42 अगर 12% के बराबर है, 42 अगर 12% के बराबर है, तो एक कितने परसेंट के बराबर होगा, 12/42, और 35 किसके बराबर होगा, तो आप लोग यहां पर ये निकाल लीजिए, 12/42 गुना कर दो 35 से, तो 7 से 5 बार, 7 से अपने पास 6 बार, 6 से 2 बार, तो क्या 10% के बराबर होगा क्या, तो वो इसका मतलब 10% से फेल हुआ, 60 में 10 जोड़ोगे तो भी आंसर 70 आ जाएगा क्या। अब तो आप लोग दूसरा तरीका बताइए, समझ पाए हो क्या। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई, और ये दूसरा तरीका जो डायरेक्ट वाला नहीं समझ में आया तो पहले वाले से ही आप लोग कर लेना। विशाल ऐसे ही किया, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक विद्यार्थी ने अब देखिए, ये बात आप लोगों को कभी कभार क्या होता है, ऐसा होता है अपने पास यहाँ पर कि प्री के मार्क्स नहीं जुड़ने, मेंस के मार्क्स अपने पास जुड़ने हैं। बिल्कुल तस्लीम भाई, आंसर बिल्कुल
ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। तो जब मार्क्स अपने पास ऐड नहीं होने, तो या तो आप लोग इसका 40% निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर उसने प्राप्त कितने किए, 40 का, अपने पास 80 का, इसके 40% मार्क्स ही जुड़ने हैं। तो अपने पास 40% मार्क्स अगर जुड़ने हैं तो इसके 32 मार्क्स जुड़ेंगे। और टोटल का भी आप लोग यहाँ पर 80 का भी टोटल मार्क्स भी कितने मानकर चलेंगे इसमें, तो टोटल मार्क्स भी आप कहोगे सर 32 ही मानकर चलोगे। ठीक है, उसने प्राप्त भी 32 किया और ये रहा। सेकेंड टर्म में 60%, तो 75 का मार्क्स जो जुड़ेंगे वो 60% जुड़ेंगे। तो 75 का 60% अगर आप लोग करते हो 3/5, 5 से 15 बार, तो क्या 30 हो गया है क्या। और टोटल भी अपने पास कितना होगा, 90 का 60%, तो टोटल मार्क्स भी क्या अपने पास 54 होगा क्या। अब जिस बच्चे को नहीं पता वो, अब आप लोग इनको याद करना कि अच्छा ये करने का तरीका होता है। तो यहां से अपने पास टोटल कितने मार्क्स आए हैं, तो 32, और ये अपने पास मार्क्स हैं 62। अपॉन नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे, जो कि कितना होगा बताइए, 86 अपने पास होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। दोनों को अगर ऐड कर दिया तो 86 अपने पास आ गया है। और गुना किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर मैं 100 से गुना कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। बताइए यहाँ पर कहीं ना कहीं हमसे गलती तो नहीं होगी है क्या। ये अपने पास गलती कर दी ना हमने, ये 30 नहीं है, ये कितना है, 45 मार्क्स अपने पास होंगे। ये गलती मैं कर रहा हूँ। 15 से अपने पास 20 से कट रहा है 3 बार, 20 से 5 बार, 5 से 15, ये 45 होगा। तो 45 और 12, ये जो अपने पास होगा वो अपने पास मार्क्स कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 77 मार्क्स अपने पास होंगे। ये लीजिए, ये 45 अपने पास होगा, याद रखना। तो यहां से अपने पास सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 90। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से समझना। जब भी अपने पास वेटेज वाला क्वेश्चन आए तो आप लोग इन क्वेश्चंस को इस टाइप से भी कर पाओगे कि इनके जो मार्क्स हैं, भारांक जो वेटेज हैं वो 40% है, और इसका वेटेज जो है वो अपने पास 30 है। तो अपने पास दोनों को सोल्व कर लिया, 40 और 20 को काट दिया 2:3। तो पहले मान लीजिए प्रत्येक क्वेश्चन अपने पास 80 क्वेश्चन किए पहले में, और 80 में से उसने 80 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, दूसरे में उसने 90 में से 75 क्वेश्चन किए हैं। तो आप वेटेज वाला क्वेश्चन ऐसे भी सोच सकते हो कि पहले वाला प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 2 और 3 से काट दिया, पहले वाले का वेटेज 2, 40% और 60% वेटेज है। यहाँ पर प्री का इतने परसेंट मार्क्स जुड़ेंगे, मेंस के इतने परसेंट मार्क्स जुड़ेंगे, ऐसा होता है ना बहुत बार। तो यहाँ पर प्री में अगर अपने पास यहाँ पर 2 हैं अपने पास शुरुआत वाले में, तो मान लो अपने दिमाग में प्रत्येक नंबर 2 मार्क्स का है, तो प्रत्येक क्वेश्चन, तो 160 में से ये प्राप्त भी कितना करेगा, तो आप कहोगे सर 160 ही प्राप्त करेगा। ये प्रत्येक नंबर 3 नंबर का अगर है प्रत्येक क्वेश्चन, तो टोटल तो होंगे 270, और प्राप्त कितना करेगा वो, तो प्राप्त करेगा 3 से गुना कर दोगे तो 225, ऊपर नीचे 3 से गुना, ऊपर नीचे 2 से गुना। तो उसने टोटल प्राप्त कितने किए, तो आप कहोगे सर 5, 8 और 3 385, अपॉन टोटल मार्क्स कितने होंगे 0, 3 और 430, और गुना किससे कर दोगे 100 से। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। सुनील आप आंसर भी पहले ही दे देते हो, और सुबह से कुछ समझ में भी आपको नहीं आ रहा, तो आप भी एकदम अजीब वो चीजें करते हो भाई। इसलिए फिर मुझे यही होता है कि आप टाइम वेस्ट करते ही रहोगे, मुझे नहीं लगता। आपने आंसर भी पहले ही दे दिया क्वेश्चन का, सोल्व भी पहले ही कर लिया, ये भी पहले ही पूछते रहते हो। अपने पास यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे हमने 2 से गुना किया है 160। तो पढ़ने दो भाई, आप तो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो, अलग अलग टीचर से आप पढ़े हुए हो, तो यहाँ पर भी बच्चों को पढ़ने दो सुनील भाई। यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए आपको थोड़ी ना पैसे मिल रहे हैं कि करो डिस्टर्ब। तो यहाँ पर ये 80 को वेटेज का मतलब ये अंशुल कि 2 से गुना करना है आपको, और यहाँ पर 3 से गुना करना है, ये मतलब है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर, जब भी वेटेज वाला क्वेश्चन अगर अपने पास आता है तो इस टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे। इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि उसका जो वेटेज है वो एक क्वेश्चन मान लो 2 नंबर का है, और यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ऐसे मान लीजिए प्री का क्वेश्चन 2 नंबर का है और मेंस का क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसका मतलब ये मान लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग।
देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसको समझना तो आपको पड़ेगा, समझने की कोशिश कीजिए आप। देखो बिल्कुल विवेक, सुस्मिता, आरजे, बिल्कुल आंसर ठीक है भाई आप तीनों बच्चों का। कोशिश किया करो, राहुल बिल्कुल ठीक है। कोशिश करो कि सबसे पहले आंसर दो आप। यहाँ पर पास होने के लिए 36% मार्क्स उसको चाहिए, और डिक्टेशन के साथ पास होने के लिए एन एग्रीगेट ऑफ 36% ऑफ टोटल मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन एंड 84% टू गेट फर्स्ट क्लास एंड डिक्टेशन। डिक्टेशन के साथ फर्स्ट क्लास के लिए कितने चाहिए? 100 में से 84 चाहिए। ए स्टूडेंट स्कोर 398 मार्क्स एंड फेल बाय 16। अगर 398 प्राप्त किए और 16 से अगर फेल हो गया तो मुझे एक बात बताइए, क्या उसको अपने पास यहाँ पर ये जो है 400, अगर इसमें 16 मार्क्स और दे दूं तो क्या उसके पास पास मार्क्स आ जाएंगे क्या? 414। इसका मतलब 414 पर पास होना चाहिए, तो ये वैल्यू है 36% की, और हमें ओनली 84% की वैल्यू पूछी है। तो क्या आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? कैलकुलेशन अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बताइए कर लोगे क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए सोल्व कीजिए। एक परीक्षा अपने पास यहाँ पर 60% गर्ल्स हैं और बाकी के लड़के हैं। यहाँ पर इसने कहा 60% तो लड़कियां हैं। टोटल अगर हम लोग 100 माने तो जो गर्ल्स की संख्या है वो तो अपने पास 60 है, ये लीजिए। तो बॉयज कितने होंगे? तो आप कहोगे सर बॉयज अपने पास होंगे 40। आप लोग चाहो तो इसको आप लोग काट के 3 और 2 लिख के 300 और 200 से भी कर सकते हो क्वेश्चन, या ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। लड़कों की तुलना में 30 लड़कियां अधिक हैं। लड़कियों की तुलना में 30 लड़कियां अधिक हैं। तो यहां पर मुझे बताइए, अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लूं 3:2 में, तो यहां पर कितना अधिक है? तो आप बोलोगे सर एक अधिक है, और उसने कहा 30 अधिक है। तो एक की वैल्यू अगर 30 है तो तीन का मान कितना होगा? तो आप कहोगे तीन का मान सर 90 होगा, और दो का मान कितना होगा? तो टू की वैल्यू अपने पास 60 होगी। इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, देन रिमेनिंग रेस्ट आर बॉयज, तो 40% हो गया। रेशियो 3:2। देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। तो अपने पास यहाँ मोर या लेस जब भी आए वो एक डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर डिफरेंस एक का है। एक की वैल्यू 30 है तो तीन का मान 90 और दो का मान 60। बॉयज और गर्ल्स की संख्या 90, 60 और टोटल लोग हैं अपने पास 150। ये कैसे आ गया 90-60? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आया है। इसके बाद 30 लड़कों सहित 68% छात्र परीक्षा पास करते हैं। तो मुझे बताइए 68%, तो डेढ़ टोटल स्टूडेंट 68% हैं, तो 150 का 68% अगर निकालोगे तो क्या वो 102 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 102 होगा। सभी बच्चों में से तो 102 पास हुए हैं, जिसमें से लड़के जो हैं वो 30 हैं। 30 अगर बॉयज पास हुए हैं 102 में से, तो लड़कियां मुझे बताइए जरूर क्या 72 पास हुई होंगी क्या? क्योंकि 102 में से आप लोग 30 घटा दोगे तो 72 बचेगा। बताओ ठीक है क्या? इसने क्या उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियां, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास, पास नहीं होने वाली, तो 90 में से अगर 72 अगर पास हो गई हैं तो फेल कितनी हुई? तो आप कहोगे सर 18। तो 18 कितने में से? 90 में से, और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो 18 से कितनी बार कट गया? 5 बार, और 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। तो क्या आंसर प्रत्येक बच्चे का 20% आंसर है? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई।
तो एक जो क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सेम क्वेश्चन है भाई, ये क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो अपने आप लोग करने की कोशिश करना। क्वेश्चन को क्या आप लोग कर लोगे क्या? दिक्कत यह है कि सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया क्वेश्चन नंबर 14, उसी टाइप के क्वेश्चंस की संख्याएं चेंज करके जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, तो वो आपको फिर नहीं आता कुछ बच्चों को। लास्ट स्टेप में दीपक मैंने क्या किया है कि 18 बच्चे, टोटल लड़कियां 18, 72 तो पास हो गई थी 102 में से घटा के, 90 लड़कियों में से 72 पास हो गई, 18 फेल हो गई। तो ये पूछ रहा है कि कितनी पास नहीं हुई, तो 18 बट्टे अपने पास 90 गुना 100, परसेंटेज मैंने निकाला है 0 से 0, 9 से 2 बार, तो 20% ये लड़कियां पास नहीं हुई। या पास होने वाली निकाल लो और 100 में से घटा दो। क्या क्वेश्चन नंबर 15 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? मुझे बताइए क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या एक क्वेश्चन? अब उसकी लैंग्वेज पढ़ना, उसका सेम यही जो मैंने आपको 14 करवाया है, ऐसे कैसे क्वेश्चन है, तो उसको करने की कोशिश करना। कल आके पीछे मत पड़ जाना कि सर ये नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ, कैलकुलेशन अजीब है इसकी। थोड़ी कोशिश तो भाई देखिए करनी पड़ेगी आपको। देखिए ध्यान से समझना, अब आप लोग फिर से एक बार कोशिश करना समझने की। आगे हम लोग समझते हैं। जो टैक्स अपने पास है यहां पर देखिए, मान लीजिए जो भी आपकी इनकम है, मान लो इनकम जो आपकी है वो अपने पास है 1,000 रुपए। गवर्नमेंट आपकी इनकम पर टैक्स लेगी लेगी, जो भी आपकी इनकम है 12 लाख यहां तक फ्री है, लेकिन नॉर्मली आपके टैक्स तो लेती लेती है। तो मुझे एक बात बताइए, टैक्स की जो रेट है वो क्या अपने पास 10% अगर होगी तो टैक्स कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर टैक्स जो लगेगा वो 1,000 का 10% लगेगा। टैक्स की रेट अगर 10% है तो 1,000 का 10% अपने पास लगेगा, तो 100 रुपए का टैक्स अपने पास लगेगा। इनकम अपने पास 1,000 रुपए है, टैक्स की रेट अपने पास 10% है, और टैक्स जो है वो अपने पास 100 रुपए अगर है, तो मुझे बताइए नेट इनकम कितनी बची? तो 1,000 में से 100 रुपए माइनस कर दोगे तो क्या नेट इनकम अपने पास 900 रुपए बची? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास नेट इनकम जो अपने पास बची वो क्या 900 रुपए बची क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 900 रुपए अपने पास बची। तो यहां से ये अपने पास टैक्स है की रेट है, ये अपने पास टैक्स जो निकाल लेते हो, और टैक्स देती जो इनकम बचती है वो हमेशा कौन सी इनकम बचती है? नेट इनकम अपने पास बचती है। कभी कभार अपने पास ये जो अपने पास होगा, अगर टैक्स बढ़कर मान लो 300 रुपए हो जाए तो नेट इनकम कितनी बचेगी? तो आप कहोगे सर 700 रुपए बचेगी। ये लीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब टैक्स हम लोग देते हैं, टैक्स और नेट इनकम के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है, इनकम में और नेट इनकम में डिफरेंस है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अब अंशुल कह रहा है सर नेट इनकम क्या होता है ये बता दीजिए। अंशुल भाई आप मतलब दिमाग तो सही लेवल पर है क्या आपका? मतलब ठीक हो क्या आप? तबीयत ठीक है क्या भाई? और 4-5 बार लिखते हो, मैंने बता दिया कि इनकम में से टैक्स घटाते ही जो इनकम बचती है उसको नेट इनकम बोलते हैं, और भाई आपने लिखना शुरू कर दिया सर नेट इनकम क्या होती है बता। अभी भी मैंने यही बात समझाई कि कोई बच्चा हो सकता है भाई कंफ्यूज हो कि इनकम क्या होती है और नेट इनकम क्या होती है। ये आसान सा वैसे तो पता रहता है बच्चे को, फिर भी मैंने बता दिया कि इनकम में से टैक्स अगर घटा दोगे तो आपकी नेट इनकम बच गई, और आपने वही चीज लिखनी शुरू कर दी भाई। कुछ तो समझो यार, आप बड़े बच्चे हो, आप 3rd 4th क्लास के बच्चे नहीं हो। हम लोग यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस क्लास का भी डेकोरम भी थोड़ा सा मेंटेन करो भाई। मैं तो बहुत नीचे चला गया हूँ, बहुत एकदम बेसिक से, कि भाई अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। मेरी क्लास में नॉर्मली मैं सोच के चलता हूं कि यार हर चीज मैं बता दूं आपको। मैंने आपको बताया वेटेज के लिए कि भाई पहले समझाया कि इसका 40% निकाल दिया करो। जो भी अपने पास पहले में मान लो 80 में से 80 था, तो पहले मैंने बताया कि इसका 80 अगर यहाँ पर 40% है तो आप लोग 40% निकाल दो।
ठीक है ना। जिस मार्क्स 60% जुड़ते हैं उसके 60% निकाल दो। नहीं पता लगा बच्चे को तो मैंने ये समझा दिया, 2 और 3 कर दो। तो पहले से मान लो कि प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे और दूसरे में प्रत्येक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स थे। ऐसा बहुत बार होता है, फिर भी वो वेटेज आप लिखते ही रहेगी, सर नहीं वेटेज बता दो। तो आपको सुनो तो सही उसको, अगले टीचर की सुनिए, ताकि बिना मतलब के क्वेश्चन नहीं पूछ पाओ भाई आप। गुस्सा नहीं सुनील, आप तो बात ही मत करो भाई। गुस्से की बात ही नहीं है, छोटी छोटी चीजें तो आपको समझनी पड़ेगी। डेकोरम, यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आप तो सिर्फ और सिर्फ सुनील, क्योंकि आप 3-4 टीचर से पढ़े हुए हो, पिछली बार अपनी बात हुई थी, आप सिर्फ डिस्टर्ब करने आते हो भाई। तो आपका तो मैं कमेंट देख ही नहीं पा रहा हूं अब, सिर्फ डिस्टर्ब करने आते हो कि कैसे न कैसे इस क्लास को डिस्टर्ब कर दूं मैं। यहां पर तो क्लास अगर आपकी बंद हो गई थी, आपका नेटवर्क इश्यू है, तो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करो आप। फिर बाद में देख लो कि ये क्या है, क्या सर ने समझाया है। नहीं तो फिर कोर्स ऐसे तो होगा ही नहीं, परसेंटेज में ही घुसे रहेंगे हम लोग अगले जन्म तक। तो यहां से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, टैक्स में से अगर हम लोग यहां पर टैक्स अगर घटा दें तो वो नेट इनकम अपने पास बचती है। आपकी क्लास बंद क्यों होती है बताओ डेली? तो नेटवर्क ठीक करो उसका, ट्यूशन पढ़िए। ट्यूशन पढ़ो आप लोग एक बार, ताकि चीजें कुछ समझ में आए आपको। सुनील झूठ मत बोलो भाई, सुबह सुबह ही आप, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, आप तो पढ़ो है ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैं किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझाता हूँ भाई मेरी तरफ से। नहीं समझ में आए कोई बच्चे को तो उसको रिकॉर्डेड आप लोग 2-4 बार देखा करो। ये छोटा सा रूल हम लोग बनाते हैं अपनी क्लास का, बढ़िया तरीके से देखो। अपने पास बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ाता हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डेड तो आपको मिल ही रहा है। ऑफलाइन में तो मैं 5 बार भी बता दूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड आपको मिल रहा है तो आप लोग 10 बार तक देख सकते हो। तो देखिए, यदि आयकर की दर 17% बढ़ जाती है तो शुद्ध आय नेट इनकम वो होती है जो टैक्स देने के बाद अपने पास बचता है। तो आयकर की दर आप लोग बताइए। यहां पर मुझे एक बात बताओ, हम लोग ये मान लेंगे कि जो उसकी इनकम है, ध्यान से समझना आप, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि जो उसकी इनकम है, इनकम कितने रुपए मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता इनकम, तो मैंने मान लिया कि उसकी जो इनकम है वो अपने पास X रुपीज है। अपने पास टैक्स की रेट जो है वो मान लीजिए, इनकम अपने पास X रुपीज मान लो। ध्यान से समझना, मैं आपको अच्छे से एकदम सारी की सारी बातें मैं बताता हूँ। इनकम अपने पास X रुपए है और टैक्स की जो रेट है वो मान लीजिए Y% है। तो यहां से मुझे बताइए टैक्स कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर टैक्स जो लगेगा वो अपने पास लगेगा कितना परसेंट, एक्स का वाई परसेंट। तो नेट इनकम कितनी बची, तो इनकम में से जो टैक्स आप लोग घटा देते हो X×Y/100, ये अपने पास बची नेट इनकम। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि अपने पास मान लीजिए इनकम जो है वो मान लो अपने पास 1000 रुपए है। टैक्स की जो रेट है वो अपने पास 10% है, बिल्कुल ठीक है। तो टैक्स क्या 100 रुपए हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 100 रुपए हो गया है। तो नेट इनकम कितनी बची, तो आप कहोगे सर नेट इनकम बची 900 रुपए। ये लीजिए, 1000 में से 100 रुपए हमने घटा दिया, तो एक्स में से ना हमें टैक्स पता था तो Y% मान लिया, तो X-X×Y% टैक्स हो गया, एक्स का Y%। तो इनकम में से टैक्स माइनस कर लोगे तो अपने पास नेट इनकम बची, ये लीजिए।
ध्यान दीजिए, कोशिश करना समझने की। यदि अपने पास आयकर की दर या आयकर 17% बढ़ जाए, तो मुझे बताइए ये 17% अगर बढ़ गया एक्स वाई अपॉन 100, कोई भी चीज अगर 17% बढ़ती है तो आप लोग गुना किससे करते हो? 117 अपॉन 100 से। तो नया अपने पास यहां पर नेट इनकम कितनी होगी? तो एक्स में से आप लोग माइनस कर दो, कितना? 117 एक्स वाई अपॉन 10,000। ये लो, ये अपने पास नई इनकम आ गई, नई नेट इनकम आ गई। जैसे ही टैक्स बढ़ेगा तो अपने पास 17% बढ़ गया, तो नई नेट इनकम अपने पास ये आ गई। और इसने कहा कि नेट इनकम जो है 8% घट जाती है। ध्यान से समझना, नेट इनकम जो है वो 8% अपने पास घट जाती है, 8% डिक्रीज हो गया। तो पहले नेट इनकम घटा, कौन? इनकम या नेट इनकम? तो आप कहोगे सर नेट इनकम घटी है अपने पास 8%, नेट इनकम डिक्रीज बाई 8%। तो कोई भी चीज अगर 8% घटती है, उस क्वेश्चन को दो तरीके से आप लोग सोच सकते हो। देखना, समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी चीज अगर अपने पास यहां से मान लो 25 से अपने पास 23 हो गई, तो बताओ घटी कितनी? 2। ऊपर तो ये लिखते हैं 25 माइनस 23 बट्टे अपने पास 25 और गुना कर देंगे 100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 8%। तो एक तो तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये होगा कि यहां से यहां तक अगर 8% घटी है, तो यहां पर आप लोग क्या करोगे? बराबर में परसेंट चेंज आ जाएगा। कितना परसेंट? 8%। तो आप क्या कर पाओगे? एक तो तरीका अपने पास ये होगा कि इसमें से ये माइनस कर दो, एक्स में से एक्स वाई अपॉन 100। ऊपर तो डिफरेंस लिखते हैं, यही तो करते हैं ना जब 8% घट जाए, ऊपर तो डिफरेंस लिखते हैं। एक्स माइनस 117 एक्स वाई अपॉन अपने पास यहां पर 10,000। ये लीजिए, ऊपर तो लिखेंगे डिफरेंस, जैसे 25 माइनस 23 लिखा। नीचे अपने पास यहां पर बड़ी वाली वैल्यू यानी कि एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 100 और गुना कर दोगे 100 से, तो अपने पास यहां से बराबर में कितना परसेंट आना चाहिए? तो आप कहोगे सर बराबर में 8% आना चाहिए। ऊपर से देखिए एक्स कॉमन आ रहा है, नीचे से भी एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स से एक्स तो कट जाएगा, ओनली अपने पास वाई बचेगा। और इसको आप लोग सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। लेकिन ये तरीका लेंदी हो जाता है। इसमें से ये माइनस करने के बजाय, ये कॉन्सेप्ट लगाने के बजाय, आप लोग लगा तो सकते हो, ये भी आंसर आएगा। लेकिन ये लगाने के बजाय आप क्या करोगे? यहां से यहां तक अगर कोई चीज 8% घटी है, तो इसको 8% आप लोग घटा दीजिए और अपने पास यहां पर बराबर में ये लिख दो। यहां से अगर अपने पास 8% घट गई, तो इसको 8% आप लोग घटा दीजिए। एक्स इंटू एक्स वाई अपॉन 100 को आप लोग 8% घटा दो। किसी चीज को 8% अगर घटाते हो तो इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 92 अपॉन 100 से 8% घटाते ही ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को सोल्व करना जो अपने लिए होगा वो थोड़ा सा आसान रहेगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर कोई चीज 8% डिक्रीज हो गई है, तो ऊपर तो डिफरेंस, नीचे वैल्यू लिख दिया, गुना कर दिया 100 से 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चाहे इसको सोल्व कर लो, या ज्यादा ठीक ये रहेगा कि इसमें से 8% आप लोग घटा दो, 8% घटाते इसके बराबर लिख दीजिए। बराबर लिख दोगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? चलिए मैं सोल्व करता हूं आपके लिए। तो यहां से एक्स बाहर कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लिया तो इंटू करोगे तो 92 अपॉन 100। यहां से अपने पास होगा 92y अपॉन 100 इंटू 100 10,000 बराबर, x तो कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस 117y अपॉन 10,000 चल ही रहा है। तो ये x से तो x कट गया है, y को एक तरफ लाओगे तो ये y 17 और 8 कितना होगा? 25y अपॉन 10,000। एक तरफ ला रहा हूं मैं y को, और इसको अगर उधर लेकर जाओगे तो ये 1 में से माइनस करोगे। मैं स्टेप एक खा रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 8 अपॉन 100 हो जाएगा क्या? तो 100 से 100 अपने पास कट गया है, 25 से कट गया 4 बार, तो अपने पास y का मान कितना आ गया? तो y का मान आ गया 32%। ये लीजिए, यही वो पूछना चाह रहा है। बताओ टैक्स की रेट क्या है? तो टैक्स की रेट है अपने पास 32%। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो जो क्वेश्चन अपने पास यहां पर, एक तो तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है, देखिए। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? यहां पर अपने पास ये जो है टैक्स, मान लीजिए, ध्यान से समझना, ध्यान देना आप लोग। 100 रुपए का टैक्स था, तो मुझे बताओ नेट इनकम कितनी हुई? 900 रुपए। अगर टैक्स अपने पास बढ़कर 400 रुपए हो जाए, तो नेट इनकम क्या 600 रुपए हो जाएगी? बोलिए ठीक है क्या? मान लो टैक्स 300 रुपए हो जाए, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 700 रुपए। क्या टैक्स और नेट इनकम बराबर हैं क्या? तो आप कहोगे ना,
टैक्स और नेट इनकम बराबर नहीं है सर। मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, टैक्स जितना बढ़ेगा, टैक्स बढ़ा कितना, तो आप कहोगे सर 200 रुपए बढ़ गया, तो क्या नेट इनकम भी कितनी कम होगी, तो आप कहोगे सर 200 रुपए कम होगी। जितना टैक्स बढ़ता जाएगा क्या उतनी ही नेट इनकम कम होती जाएगी क्या? मान लो गवर्नमेंट ने 50 रुपए टैक्स बढ़ा दिया, तो आपकी इनकम पर फर्क पड़ेगा या नेट इनकम पर? तो आप कहोगे सर नेट इनकम पर फर्क पड़ेगा। जैसे ही मान लीजिए मैं बोलता हूं कि यहां पर गवर्नमेंट ने टैक्स अपने पास 400 रुपए कर दिया है, तो टैक्स 400 है तो नेट इनकम कितनी बची? 600। तो याद रखना टैक्स और नेट इनकम बराबर नहीं होते। जितना टैक्स बढ़ा, जितना टैक्स बढ़ा, कितना बढ़ा? 300, तो नेट इनकम भी कितने रुपए कम होगी? 300 रुपए कम होगी। जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाएगा क्या उतना ही नेट इनकम कम होती जाएगी? क्या दोनों बराबर होंगे क्या? टैक्स गवर्नमेंट ने 40 रुपए बढ़ा दिया तो नेट इनकम 40 रुपए कम हो जाएगी। टैक्स अगर 50 रुपए बढ़ा दिया तो नेट इनकम 50 रुपए कम हो जाएगी। तो टैक्स मुझे बताइए बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर 17%। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि टैक्स अगर 17% अगर बढ़ा है तो टैक्स का 17%, और नेट इनकम कितनी कम हो गई? नेट इनकम 8% कम हो गई। नेट इनकम का 8%। और मुझे बताइए क्या ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए क्या? जितना टैक्स अपने पास बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम कम होगी। तो क्या दोनों बराबर होंगे क्या? 300 रुपए बढ़ गया तो 300 कम, 400 रुपए बढ़ जाएगा तो 400 कम, 200 रुपए बढ़ जाएगा तो 200 रुपए कम। क्या नेट इनकम और टैक्स अपने पास बराबर होना चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होना चाहिए। तो ऊपर लिखेंगे टैक्स और नीचे लिखेंगे नेट इनकम। तो इन दोनों का रेशियो अपने पास मुझे बताइए क्या 8/17 आ गया है क्या? 8 रुपए आप लोग टैक्स दे चुके हो, 17 रुपए अभी भी आपकी जेब में है। इसका मतलब कमाए कितने थे? तो दोनों को जोड़ दोगे तो आप कहोगे सर 25 रुपए कमाए थे। तो टैक्स बताओ इनकम पर दोगे या नेट इनकम पर? इनकम पर टैक्स दोगे। 25 में से 8 रुपए अगर टैक्स दे दिया तो मुझे बताइए आंसर कितना आया? तो 25 से 4 बार तो आंसर कितना आ गया? 32%। ये अपने पास आंसर है। अब यहां पर मैं बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, अगर आप लोग थोड़ी कोशिश करो, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर समझ पाओ, तो जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना उसको तो मैं पूरा बेसिक से भी कि बच्चे का दिमाग खुले वो भी मैं बताता हूं, जो भी अपने पास होता है, और जो मैं डायरेक्ट भी करने का तरीका सिखाता हूं। लेकिन कहीं पर आ गया कि 50 का 20% निकालिए और फिर आप कहते हो कि सर इसको आप 40 तरीके से बता दो, तो उसका कोई तो मतलब नहीं निकलता बिना मतलब टाइम वेस्ट करने का। तो जो आसान क्वेश्चन होता है उसमें तो दिमाग अपना कैसे भी आप लोग घुमा सकते हो। नया अलग क्वेश्चन आता है उसको मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूं, बताओ ठीक है क्या? मैं फिर कोशिश करता हूं, देखिए। कोई सी कर लो कृतिका शर्मा, दोनों में से जो मर्जी है वो आप कर लीजिए। तो देखिए हमने एक छोटा सा नियम अब ये सोचा है कि मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से कोई भी चीज बताऊं, उसको 3 बार 4 बार 5 बार आप लोग करके पढ़कर करने की कोशिश आप लोग किया करो, ताकि आपको चीजें समझ में आएगी। अलग क्वेश्चन जब भी अपने पास होगा तो मैं हमेशा और हमेशा ध्यान रखना 2-3 क्वेश्चंस फिर लिखता हूं। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। तो 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग देख लिया करो भाई। तो मुझे बताइए आयकर की दर 19% बढ़ जाती है जिससे नेट इनकम 1% घट जाती है। तो मुझे बताइए टैक्स जैसे 19% बढ़ा तो जितना टैक्स बढ़ेगा क्या उतनी ही नेट इनकम अपने पास कम होगी? नेट इनकम 1% घट जाएगी। ये लीजिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो बताओ टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर क्या अपने पास यहाँ पर 1/19 हुआ क्या? तो यहाँ से टोटल कितना होगा? 20। तो 20 बट्टे अपने पास एक और गुना कर देंगे 100 से। 20 रुपए में से 1 रुपए टैक्स दे दिया तो आपके पास यहाँ पर क्या 5% अपने पास होना चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 5% होना चाहिए। ये लीजिए अपने पास आंसर होगा। बिल्कुल श्रेया एक्चुअल अब में से होना चाहिए, सही कह रहे हो आप। बताइए अब तो क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? अब ऐसे क्वेश्चंस में देखिए और तरीके में रटवाने की कोशिश नहीं करता आपको। मैं ये भी कर सकता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर भी आए ये दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा, देखिए। लेकिन उससे फिर याद करना पड़ेगा। दोनों को जोड़ दो वो नीचे
और ऊपर लिख दो 1 गुना कर दो 100 से, ये लो आंसर आ जाएगा। लेकिन और ऐसे ही मैं अगर 6-7 क्वेश्चन और लिखकर करवा दूं तो आपको लगेगा अरे सर तो भयंकर तरीके से अपने पास क्वेश्चन तुरंत करवा रहे हैं, लेकिन फिर वो रटना पड़ेगा। और एग्जाम आपकी कल सुबह नहीं है, एग्जाम कम से कम 6 महीने बाद, कोई बच्चा साल भर बाद देगा, जिसकी ग्रेजुएशन अभी चली रही है उसको हो सकता है 2-3 साल बाद देना पड़े। तो रटी हुई चीजें ये याद नहीं रहेंगी, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं होती। वो तो यूट्यूब का तरीका होता है कि बच्चों देखिए मैं दिखाता हूँ जादू आपको, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, पहले तो ये पूरा का पूरा बड़े से तरीके से बेसिक से किया एक्स मानकर, फिर उसको ऐसे उछलकर काटता हूं कि ना ऐसे नहीं करना, और फिर मैं आपको बताता हूं दोनों को जोड़ के 20 का भाग दे दो। आपको लगता है यार ये तरीका तो बहुत शानदार तरीका है, आज के बाद मैं ऐसे ही करूंगा, लेकिन रियलिटी में अपने पास रटी हुई चीजें याद नहीं रहती, ये याद रखिए। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए, रटी हुई चीजें याद नहीं रहेंगी, ये याद रखिए आप। पल्लवी राठौड़ ऑफलाइन बैच का तो ऐसे में ऑनलाइन में तो ऑनलाइन ही पढ़िए, आपके पास जो मदर्स का नंबर है उस पर आप पूछ लीजिए कॉल करके। अनीता पूछ रही है सर 119 और 199 क्यों नहीं कर रहे? मुझे एक बात बताओ, 119 का मतलब जितना हो गया, टैक्स मान लो पहले अपने पास 100 रुपए था तो नेट इनकम 900 रुपए थी, टैक्स अगर 300 रुपए हो गया तो नेट इनकम 600 रुपए होगी। तो 119 और 99 का मतलब तो ये है, ये दोनों, तो ये दोनों बराबर थोड़ी ना है, जो इनका डिफरेंस है वो अपने पास बराबर है यहां पर। जो उनका ये दोनों 99 और 119 का मतलब तो ये है, ये दोनों जो हो गए हैं, तो ये दोनों बराबर थोड़े ना है, जो उनका डिफरेंस है वो अपने पास बराबर है। तो यहां से मुझे बताइए टैक्स का 22%, जैसे ही जो बढ़ गया 122 बढ़कर हुआ वो नहीं, 122 का मतलब तो बढ़कर जितना हो जाएगा, और 97 का मतलब अपने पास घटकर जितना हो जाएगा। तो आप अगर उन दोनों को 97 कर दोगे तब तो इन दोनों को बराबर कर दिया, वो गलत हो गया, वो बराबर नहीं है, इनका जो डिफरेंस है वो अपने पास बराबर है। तो मुझे बताइए टैक्स अपॉन नेट इनकम अपने पास 3 बट्टे अपने पास 22, तो इसका मतलब कमाया कितना था 25, 25 में से कमाया आपने 3 और गुना किससे कर दिया 100 से, तो 25 से कट जाएगा 4 बार, तो आंसर कितना परसेंट आ गया? 12%। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ अब तो ठीक है क्या? प्रत्येक बच्चा बताइए भाई, क्या अब आप लोग सीख पाए हो क्या? तो आगे आकर कल मैं आपको फाइल नंबर 7 पढ़ाता हूँ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो सारे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।